गर्मियों में बहुत से लोगों को दिन में बार बार शौच जाने की दिक्कत होती है, भूख भी खुलकर नहीं लगती, वीकनेस जैसा फील होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए जिससे कि इस समस्या से निजात मिल सके। आप लोग हजारों रुपए डॉक्टरों को देकर आ रहे हैं पर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। कई भाई बहन तो काफी लंबे समय से इससे परेशान हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो सारा मांजरा है डाइजेशन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। डाइजेशन मैकेनिज्म गड़बड़ाने की वजह से हमारी आंतों की जो काम करने की प्रणाली है वो बिगड़ जाती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी आंतें कंफ्यूज हो जाती हैं, जिसे एलोपैथ में IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। और आयुर्वेदा में इस समस्या को संग्रहणी कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति को पेट दर्द, दस्त, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समस्या किन कारणों से, किन गलतियों से होती है। गर्मियों के दौरान हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे पाचन तंत्र में इन्फेक्शन हो जाता है। और पाचन तंत्र में इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है, जैसे हाथों को ठीक से न धोने से, विशेष रूप से शौच जाने के बाद, या गंदे हाथों से कुछ खा लेने से, दूषित पानी पीने से ये समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा आहार में फाइबर की कमी भी इस रोग का एक प्रमुख कारण है। फाइबर यानी रेशा, जैसे गेहूं का फाइबर गेहूं का छिलका होता है, जिसे चोकर कहते हैं, और अक्सर इन्हें चलनी से छानकर बाहर कर दिया जाता है, जबकि इसे बाहर नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कोई कचरा ना आए तो पहले से ही गेहूं को अच्छे से साफ कर लीजिए, उसके बाद छानने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइबर पेट में नहीं जाएगा तो आपका पेट क्लीन कैसे रह सकता है। ये जो फाइबर है फल सब्जियों में, अनाज, फलियों में भरपूर मात्रा में होता है। कई बार हम फलों का जूस बना लेते हैं या फिर सब्जियों का जूस बना लेते हैं। जूस बनाने के बजाय आप फल और सब्जियों को सलाद के रूप में सीधा ही खाएं, तो फाइबर की कमी नहीं होगी। पर IBS में फाइबर को थोड़ा थोड़ा ही बढ़ाएं। इस समस्या के दौरान सलाद नहीं खाना है, इसका ध्यान रखें। और कुछ भी कच्चा हो वो नहीं खाना है। फलों में कुछ खाना है तो खरबूज, संतरे और केले जैसे फलों को खा सकते हैं। साथ ही इस समस्या में हाइड्रेशन पर ध्यान दें। 4 से 5 लीटर तक पानी दिन भर में जरूर पीना है, क्योंकि यह फाइबर के साथ मिलकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है और स्टूल को सॉफ्ट रखता है। इसके अलावा अगर आप अनियमित भोजन कर रहे हैं या खाने को गलत कॉम्बिनेशन के साथ खा रहे हैं तो भी आपको यह समस्या हो सकती है, जैसे हाई फैट और हाई फाइबर साथ में खाना। अगर आप तली भुनी चीजें खा रहे हैं और साथ में फाइबर वाली चीजें भी ले रहे हैं तो पेट में गड़बड़ हो सकती है। ये दोनों साथ में नहीं खाने चाहिए। ये कुछ कारण और गलतियां हैं जिनको नहीं करे तो अच्छा है। कारण ठीक होने के बाद हम निवारण की ओर चलते हैं, यानी अब हम औषधि की बात करते हैं कि IBS में हम किस तरह की औषधि का सेवन कर सकते हैं जिससे ये रोग पूर्णतः ठीक हो जाए। अभी हम हैं आयुर्वेद शास्त्र भेषज रत्नावली में। IBS को ठीक करने का फॉर्मूला मुझे मिला है इस श्लोक में, जिसमें जिरकादी मोदक बनाने की विधि दी गई है। ये कुल 43 के आसपास इसमें औषधियां बताई गई हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस फॉर्मूले का आविष्कार भगवान महादेव ने संसार के कल्याण के लिए किया है। अब नोट करें कि ये फॉर्मूला क्या क्या समस्या दूर कर सकता है। ये एक प्रयोग ही सभी तरह की गृहिणी IBS को ठीक कर सकता है। केवल IBS ही नहीं, आम दोष की समस्या, पित्त दोष की समस्या, मंदाग्नि की समस्या जिनको है, जिसमें भूख कम लगती है, अग्निमंद हो जाती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दस्त लगना, दस्त में खून आना, मलेरिया बुखार, पेट में बार बार गुड़गुड़ाहट होना, एसिडिटी जिसमें सीने में जलन, खट्टी डकारें आना जैसी समस्याओं को दूर करता है। पेट के रोग, पेट का दर्द, भोजन और काम के प्रति अरुचि को दूर करता है। साथ ही तीनों दोष, वात, पित्त, कफ जब गंभीर रूप से बिगड़ जाए तो उसको सही करता है। पर आप इसे घर पर कैसे बनाएंगे, इसकी सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान चूरू में मेरे मित्र हैं अशोक कुमार जी, जो कि एक वैद्य हैं। उन्होंने हजारों लोगों का IBS सिर्फ इस जिरकादी मोदक से दूर किया है। उनका WhatsApp नंबर यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो इनसे इस विषय पर बात कर सकते हैं। कॉल न करें, आपको जो समस्या है WhatsApp मैसेज के द्वारा बताएं। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि लोग हजारों रुपए लगाकर भी इस समस्या से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आप Facebook पर हैं तो हमें फॉलो करें, और अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा सभी का कल्याण करे। धन्यवाद।